हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सावन माह की कथा। यह कथा हर रोजाना नित्य नियम से सुनते रहिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यह कथा महादेव का है। आप महादेव का अनादर ना करके लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। तो चलिए सावन माह की कथा सुनते हैं, सोने की थाल की। हमें उम्मीद है कि यह कथा आप पहले भी सुने होंगे, फिर भी सावन माह की कथा भी सुन लीजिए। एक नगर में भगवान शिव का एक वैभव मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन माह का महीना था। दूर दूर से कांवरिये कांवर लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और वह बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत में ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद इनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर राजा सब से आगे आए और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल यथा उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का थाल नहीं रहा। तब लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया हुआ था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चा भक्त हो जिनके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उनका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों में कहीं एक आध बार आ पाता हूँ। मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। वह जन भी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्ची है। लोगों को बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा।
यह देख सब लोग को खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उनके जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इनके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, भाई लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्ट कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मीलों की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तो अब एक ऐसी ही और कथा सुनिए, चिड़िया शिव भक्त की कथा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास ना पेड़ ना फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रही हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपा उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नारद चिड़िया के भाग्य में जो 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फलों और फूलों से लदा हुआ था। चिड़िया अभी प्रेम मंग होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछे तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसी की भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म का पाप काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को भगवान भोलेनाथ की कथाएं कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी से फिर बता दें कि आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करिएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।